तो ये एक डबल पैरामीटर प्रीलिम बेस्ड पजल है। आप इसको यही पर ही पॉज करके एक बार ट्राई करें। जिसका सॉल्यूशन हो जाता है तो बहुत सही बात है, फिर भी मेरा सॉल्यूशन एक बार ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगता है तो उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए, और जिसका नहीं हुआ है वो ज़रूर मेरा सॉल्यूशन देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा से मेरा स्ट्रेटेजी यही रहता था कि मैं पज़ल को एक ही बारी पढ़ के पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता था और दोबारा उस पज़ल को नहीं पढ़ता था। तो चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस को लिख लेते हैं PQRS T और M। तो अभी हम स्टडी करेंगे। Q लाइक्स ब्लैक एंड डजन स्टडी इन क्लास 4 और 5। तो Q लाइक्स ब्लैक आपका आ गया डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको हम मेन में पुट कर लेंगे और दाहिने तरफ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है Q डज नॉट स्टडी इन क्लास 4 और 5। उसके बाद दिया हुआ है द वन हु स्टडीज इन क्लास 4 डज नॉट लाइक ग्रीन। तो लिख लेते हैं ग्रीन जो है वो क्लास 4 में नहीं पढ़ता। P स्टडीज इन क्लास 2, एक डायरेक्ट है, हम इसको यहीं पर पुट कर देते हैं। उसके बाद आता है M लाइक्स ब्लू एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4। तो M लाइक्स ब्लू एक डायरेक्ट है, इसको हम मेन पार्ट में लिख लेंगे और दाहिनी तरफ जो इनडायरेक्ट पार्ट है जो कि है M क्लास 4 में नहीं पढ़ता, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आता है द वन हु लाइक्स येलो स्टडीज इन क्लास 6। जो येलो कलर लाइक करता है वो क्लास 6 में पढ़ता है। फिर एस लाइक्स पिंक एंड स्टडीज इन क्लास 1। ये एक पूरा का पूरा डायरेक्ट सेट दिया हुआ है, इसको हम मेन पार्ट में लिख लेते हैं कि एस पिंक को लाइक करता है और क्लास 1 में पढ़ता है। फिर इंफॉर्मेशन है आर डज नॉट स्टडी इन क्लास 6, आर 6 में नहीं पढ़ता। तो ये हमारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन गैदर हो गया। अब हम दोबारा पजल को नहीं देखेंगे, इसी इंफॉर्मेशन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ए की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है उसी के साथ जो योलो लाइक करता है वो क्लास 6 में पढ़ता है। तो आप ये पी में नहीं आएगा योलो, क्योंकि पी क्लास 2 में पढ़ता है। क्यू में नहीं आएगा, एस में नहीं आएगा और एम में तो नहीं आएगा। तो बचा सिर्फ आर है और टी है। अगर आर के साथ योलो आता है तो आर को क्लास 6 में पढ़ना पड़ता है, जो कि इन्फॉर्मेशन जो है आर 6 में नहीं पढ़ता। तो सिर्फ टी के साथ ही योलो आएगा और टी क्लास 6 में पढ़ेगा। तो फिर हम इंफॉर्मेशन को काट देंगे इस तरह। फिर जो कॉमन पार्ट है क्लास 4 में क्यू एम नहीं पढ़ता, तो क्यू एम नहीं पढ़ता तो 4 का सिर्फ एक ही जगह है आर के साथ, तो ए भी हो गया, इसको भी हम इंफॉर्मेशन काट देंगे। फिर आता है ग्रीन क्लास 4 में नहीं पढ़ता, तो ग्रीन का तो सिर्फ एक ही जगह बचा है। फिर पी के साथ ही आएगा ग्रीन, तो उसको भी हम काट देंगे। और फिर बचा है कि क्यू क्लास 5 में नहीं पढ़ता, तो जाहिर सी तौर पे एम आ जाएगा क्लास 5 में, और जो बचा है क्लास 3 में क्यू आ जाएगा, और जो बचा हुआ कलर रेड है वो आर के साथ आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करके पजल को सॉल्व करने के लिए जाए तो इसमें चीज़ें बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे आंखों के सामने रहता है, तो इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है और ये स्ट्रेटेजी प्रीलिम में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो ये जो मैंने पज़ल सॉल्व किया उसी का ही क्वेश्चन सेट है। तो पज़ल का सॉल्व करना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आप अपने आप से ही कर लीजिए। कोई एक आध क्वेश्चन छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।